अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ईसीसी की जानिब से भारत से चीनी और इसके साथ साथ कपास और यार्न दरामद करने की मंजूरी दी गई थी और बाद अज़ां काबीना ने इस फ़ैसले को अप्रूव नहीं किया और भारत से चीनी और कपास दरामद करने की इजाज़त नहीं दी। इस पर एक तो बात करेंगे कि इसकी अंदरूनी कहानी क्या है और किसानों को इसका कितना बड़ा नुकसान होने वाला था, और इसके साथ ही साथ आज की वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या सिर्फ़ ये सिलसिला चीनी और कपास तक ही महदूद रहना था या फिर आगे बढ़कर गंदम और आलू, प्याज और जो दीगर ज़रूरी अजनास आती हैं भारत से या माजी में इंपोर्ट होती रही हैं, वहाँ तक ये सिलसिला जाना था। तो आज के इस वीडियो में हम जो अंदरूनी हक़ाइक़ हैं उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं जो ईसीसी में फ़ैसला हुआ जो कपास और इसके साथ ही साथ चीनी को दरामद करने के हवाले से। सबसे पहले उस पर तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये रातों रात फ़ैसला नहीं हुआ, बल्कि बैकग्राउंड में ये मीटिंग्स काफ़ी अरसे से चल रही थी। और सबसे पहले तो टेक्सटाइल सेक्टर की जानिब से हुकूमत पर काफ़ी ज़्यादा दबाव था कि कपास को इंपोर्ट किया जाए और इजाज़त दी जाए कपास को इंपोर्ट करने के हवाले से, क्योंकि जो गुज़श्ता सीज़न था उस पर आपने देखा कि जो कपास की फसल थी उसको पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। सिंध में तो बहुत ही ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा रिपोर्ट हुआ कि फसल को नुकसान पहुंचा, जबकि पंजाब में भी काफ़ी बड़ी जो फसल थी उसको नुकसान हुआ, जिसके बायस जो टारगेट्स थे कपास के हवाले से वो अचीव नहीं किए जा सके। तो टेक्सटाइल सेक्टर की ये बड़ी ज़रूरत थी कि कपास को इंपोर्ट किया जाए, तो वो काफ़ी अरसे से हुकूमत के साथ निगोसिएशंस कर रहे थे कि कपास की इंपोर्ट की जाए। तो हालिया जो भारत के साथ जो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जो चीज़ें बढ़ना शुरू हुई, तो उसके बाद हुकूमत ने यानी कि ईसीसी ने इस चीज़ की मंजूरी दी कि भारत से कपास और इसके साथ ही साथ चीनी की जो 5 लाख मेट्रिक टन की क्वांटिटी है वो इंपोर्ट कर ली जाए, क्योंकि चीनी के हवाले से भी इस वक्त हुकूमत काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी का शिकार है, क्योंकि जो चीनी माफिया है उसके साथ एक तो मुकाबला है हुकूमत का और वो कंट्रोल में नहीं आने दे रहे चीज़ों को। और काफ़ी ज़्यादा FIA की जानिब से भी आपने देखा कि चंद रोज़ कबल जो है वो एक बड़ी कार्रवाई की गई, जो सट्टा माफिया था चीनी का, उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो FIRs हैं वो दर्ज हुई हैं और जो तकरीबन जो है वो उनके दर्जनों अकाउंट्स जो हैं वो सीज़ कर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो सट्टा माफिया के लोग थे उनको FIA ने इन पर्सन तलब भी किया है और कहा है कि आकर वो इन अकाउंट्स की वजाहत भी दें। तो इसी हवाले से हुकूमत ने चीनी की कीमतों को पाकिस्तान में कम करने के हवाले से ये डिसीजन लिया था ईसीसी में कि अगर भारत से चीनी दरामद कर ली जाती है, क्योंकि भारत में जो पाकिस्तान की निस्बत कीमतें 20% तकरीबन कम हैं, तो पाकिस्तान में अगर भारतीय चीनी आती तो हुकूमत का ये कहना है कि इससे जो मुकामी मार्केट में चीनी की कीमतें हैं उनको नीचे लाने में मदद मिलती। लेकिन जैसे ही जो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया चीनी और कपास की इंपोर्ट के हवाले से, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने में आया समाजी हलकों की जानिब से, इसके अलावा जो दीगर हलके हैं उनकी जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी बहुत ज़्यादा हुकूमत को तनकीद का सामना रहा कि क्या भारत ने उन तमाम चीज़ों को तस्लीम कर लिया है कि जिनकी बुनियाद पर भारत पर ये पाबंदियाँ आयद की गई थी। तो इसीलिए इस तनकीद के बाद जब ये फ़ैसला हतमी मंजूरी के लिए काबीना में गया, तो काबीना में भी फवाद चौधरी, शेख रशीद समेत काफ़ी सारे वज़रा ने इस पर मुखालफत की कि अभी फ़िलहाल भारत के साथ चीनी और कपास की दरामद को मौखर करना चाहिए और अभी इसकी मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। तो इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए काबीना ने फिर मंजूरी नहीं दी चीनी और कपास को दरामद करने के हवाले से। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको किसान भाइयों को ये बताता चलूँ कि अगर ये फ़ैसला होता तो इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचता इन फ्यूचर। गो के हमारे किसान भाई ये समझ रहे हैं कि वो गन्ने की भी अच्छी कीमत वसूल कर चुके हैं और कपास की भी अच्छी कीमत उन्हें मिल चुकी है और उनकी फसल टोटल कंज्यूम हो चुकी है, तो इसका उन पर क्या इम्पेक्ट आता। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि चीनी की तो मिक़दार मुकर्रर की गई थी हुकूमत की जानिब से कि 5 लाख मेट्रिक टन दरामद की जाएगी, लेकिन जो कपास है उसके हवाले से कोई भी क्वांटिटी जो है वो मुकर्रर नहीं की गई थी और सिर्फ़ ये कहा गया था कि 30 जून 2021 तक इजाज़त दी जाएगी कपास और यार्न इंपोर्ट करने की।
तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसने इतनी बड़ी क्वांटिटी इस अरसे में इंपोर्ट करनी थी कि नेक्स्ट फसल किसान की आ जाती तो उस पर भी उनके पास वाफर स्टॉक मौजूद होते टेक्सटाइल सेक्टर के पास। और आप किसान भाइयों को पता ही है कि डिमांड और सप्लाई की बुनियाद पर जो कपास का रेट है वो बनता है। अगर डिमांड होगी मार्केट में तो तभी किसान को अच्छा रेट मिलेगा, और जब टेक्सटाइल सेक्टर के पास पहले ही बड़ी क्वांटिटी में वो कपास मौजूद होगी तो वो क्यों कर फौरी तौर पर मुकामी मार्केट से ख़रीदेगा और अच्छा रेट किसान को मिल पाएगा। तो इस तमाम फैक्टर की वजह से जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि अगर बग़ैर क्वांटिटी के इजाज़त दे दी जाती टेक्सटाइल सेक्टर को कपास इंपोर्ट करने की तो ये कपास के किसानों के लिए बहुत बड़ा जो है वो नुकसान का बायस बनती। तो इस वक्त हुकूमत ने मौखर कर दिया है भारत से कपास और चीनी की इंपोर्ट को। गंदम के हवाले से जहाँ तक बात है, क्योंकि गंदम की भी शॉर्टेज है पाकिस्तान में और हुकूमत को ये ख़दशा है कि वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे। और हुकूमत ने इससे कबल भी ये कोशिश की थी कि आलमी मार्केट से जो गंदम है उसको इंपोर्ट कर लिया जाए, और 3 लाख टन इंपोर्ट करने के हवाले से टेंडर भी दिए हुकूमत ने। लेकिन जो हुकूमत को रेट मिले थे वो 2100 रुपये के करीब मिले थे रेट्स, जिसकी वजह से हुकूमत ने वक्ती तौर पर मौखर किया इस फ़ैसले को और ये फ़ैसला किया कि पहले मुकामी मार्केट से जो गंदम है उसको ख़रीदा जाएगा और उसके बाद इंपोर्ट की जाएगी। तो अगर काबीना की जानिब से इस स्टेज पर अगर ये फ़ैसला हो जाता कि भारत से चीनी और कपास की इंपोर्ट की इजाज़त दे दी जाती तो इसका मतलब ये था कि फ़्यूचर में जो भारत की कंपनियां हैं वो चीनी की जो बिड्स हैं उसमें भी पार्टिसिपेट वो कर सकती थी, यानी कि उन्हें इजाज़त मिल जाती। और ये सिलसिला सिर्फ गंदम की दरामद तक ही महदूद न रहता बल्कि ये आलू, प्याज, टमाटर तक भी पहुंच जाता। जैसा कि आपने माजी में भी देखा कि टमाटर की बहुत बड़ी मिकदार आती रही भारत से, और जब पाबंदी लगी तो भारत के कुछ हलकों की जानिब से इस तरह के बयानात भी आए कि अब पाकिस्तानी जो है वो भारत के टमाटरों को तरसेंगे। लेकिन पाकिस्तानी किसानों ने ये साबित किया कि वो पैदा कर सकते हैं अपने फसल ख़ुद, और इस मरतबा आपने देखा कि किसान ने इतनी बड़ी मिकदार में टमाटर पैदा किए कि बहुत बड़ी खेप थी पाकिस्तान के पास टमाटर की, लेकिन उसका कोई ख़रीदार नहीं था। तो पाकिस्तानियों ने अपने टमाटर ख़ुद पैदा किए। तो अगर ये तमाम तिजारत खुल जाती तो जो ख़ुसूसन हमारा जो ज़रई सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचने का ख़दशा था। जी तो फ्रेंड्स, ये वो डिटेल्स थी जो कि ECC और काबीना के हवाले से थी चीनी और कपास की इंपोर्ट के हवाले से। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। एक तो गंदम के हवाले से भी, क्योंकि टारगेट्स अचीव करना काफ़ी ज़्यादा मसला बना हुआ है, क्योंकि जो रेट्स मुकर्रर किए गए हैं इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो 1800 रुपये गंदम की कीमत रखी गई है, और जो चीनी की भी मार्केट में कीमत है वो 100 रुपये से तजावुज़ कर चुकी हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना हुकूमत के लिए काफ़ी ज़्यादा मसला बना हुआ है, और हुकूमत की जानिब से काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि इनको कंट्रोल किया जाए। और इसी के लिए FIA को भी मुतहर्रिक किया है हुकूमत ने, और FIA जो है उसने सट्टा माफिया को आइडेंटिफाई किया है और काफ़ी ज़्यादा FIRs दर्ज की गई हैं सट्टा माफिया के ख़िलाफ़, और उनके अकाउंट्स भी सीज़ कर दिए गए हैं, और उनको इन पर्सन तलब करके उन एसेट्स की जो हैसियत है उसको भी साबित करने के हवाले से कहा गया है FIA की जानिब से। तो हुकूमत ये तमाम कोशिशें कर रही है चीनी की कीमतों को कम करने के हवाले से, और जो भारत से चीनी की दरामद की एक कोशिश की है हुकूमत ने जो कि कामयाब नहीं हो सकी, वो भी हुकूमत का ये कहना है कि वो भी इसी सिलसिले में थी कि मुकामी मार्केट में पाकिस्तान की जो है वो कम किया जा सके कीमतों को। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुखालफत के बाद हुकूमत को इन चीज़ों को जो है वो वाइंड अप करना पड़ा, और ये जो है वो कामयाब नहीं हो सकी हुकूमत।